ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का 46वां मंत्र। ओम इदं मित्रं वरुणमग्निर्माहुरथो दिव्य स सुपर्णो गुरुत्मान् एकं संदिप्रा बहुधा वदन्त्य अग्निं यमं मातरिश्वानमाहु। विप्रा मेधावी विद्वान एक सद्रूप परमात्मा को बहुधा अनेक प्रकार से वदंती वर्णन करते हैं। उसी एक को इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि अथा और सह वह दिव्य अलौकिक सुपर्ण उत्तम ज्ञान और उत्तम कर्म वाला गुरुत्मान गौरव युक्त है। उसी को ही यमम मातरिश्वानम यम और मातरिश्वा वायु आहु कहते हैं। तो कहा है एक परमात्मा के अनेक सार्थक नाम हैं। उदाहरण दिया जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गुरुत्मान, यम, मातरिश्वा इस मंत्र में कहे गए हैं। और अन्य अनेक नाम अनेक मंत्रों में भी प्रभु के अनेक नाम वर्णित हैं। इन नामों से एक परमात्मा का ही उपदेश है। अनेक देवी देवताओं की उपासना का उपदेश वेदों में नहीं है। कहीं भी अनेक देवी देवताओं का उपासना की व्यवस्था वेद में नहीं है। स्वार्थी लोगों ने ही अनेक देवताओं की उपासना को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कहा है। वेदों में तो इनका नाम निशान नहीं। वेदों में एक परमात्मा की उपासना का ही विधान है। केवल और केवल एक परमात्मा की व्यवस्था का विधान इसमें दिया गया है। तो बहुत मार्मिक और बहुत सुंदर बात इस मंत्र में आई है। विचारणीय विषय है कि क्या परमात्मा अनेक देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता है? नहीं, परमात्मा का नाम एक ही है। उसको उसी परमपिता परमात्मा को अनेक नामों से विद्वान लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि अर्थवाचक सार्थक नामों से। वह परमात्मा सबका रक्षक है, इसलिए उसे ओम कहते हैं। वो सबकी रक्षा करने वाला। इस नाम के अंदर परमात्मा के सारे नाम विद्यमान हो जाते हैं। जैसे विष्णु सबका पालन करने वाला है, शिव सबका कल्याण करने वाला है, रुद्र दुष्टों को दंड देने वाला है, ब्रह्मा वो संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला है, इंद्र वह सब सुख संपन्न है, संपूर्ण ऐश्वर्य उसके पास है। इस प्रकार से उस परमात्मा को अनेक नामों से जाना जा सकता है। लेकिन परमपिता परमात्मा वह प्रभु एक ही है। इसलिए यदि हमें परमात्मा की भक्ति करनी है, उसको जानना है, तो केवल और केवल उस एक परमात्मा की ही उपासना में लगना चाहिए। उसी की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य से श्रेष्ठ यदि कोई है संसार में, वो परमपिता परमात्मा है। उससे बढ़कर और कोई नहीं। मनुष्य सबके ऊपर काबिज हो सकता है संसार के अनेक पदार्थों पर, यानी अनेक प्राणियों पर तक भी। जितने से बड़े हिंसक जानवर हैं, सबको मनुष्य अपने कंट्रोल में, अपने काबू में, अपने सानिध्य में उनको रख सकता है। लेकिन केवल और केवल एक परमात्मा ही ऐसा है कि
कि जिसके सानिध्य में जाने से ही हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अनेक जगह भटकने की बजाय अनेक देवी देवताओं को मानने की बजाय हमें जो है केवल और केवल एक परमपिता परमात्मा की स्तुति, उपासना, प्रार्थना करनी चाहिए और उस परमपिता परमात्मा से ही अपनी सारी व्यथा कहनी चाहिए। बाकी और कहीं कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये मंत्र में प्रेरणा दे रहा है, बता रहा है कि हमें केवल और केवल एक परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। यदि हम उस परमपिता परमात्मा को जान लें, समझ लें, तो फिर हमें कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए उस परमपिता परमात्मा का ही चिंतन और मनन करते हुए विद्वान उसको अनेक नामों से पुकारते हैं, लेकिन वो परमपिता परमात्मा एक ही है। अतः हमें उस एक ही ईश्वर की उपासना और प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।